हेलो स्टूडेंट्स। तो पीसीएस का जो नया सिलेबस है, इसमें मेंस के लिए किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी और कौन कौन से पेपर इसमें बदले गए हैं और पहले किस प्रकार से आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुल प्रश्न पत्र जो मेंस में है वो रहेंगे 8 पेपर आपके। पहले की तरह जो है हिंदी को अधिक महत्व दिया गया है, तो सामान्य हिंदी के 2 पेपर हो रहे हैं इसमें। एक तो सामान्य हिंदी हो गया, दूसरा निबंध का है। ठीक है, दोनों 3-3 घंटे के और 150 नंबर के, तो कुल मिला के 300 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी, है ना, जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें आपका सभी कुछ आएगा, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द और सभी कुछ। दूसरे निबंध में केवल निबंध लिखना है, तो वो भी 3 घंटे है, 150। तो हिंदी का पोर्शन जो है वो बाकी से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें ये भी शर्त रहती है कि जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, जो सबसे पहला है 3 घंटे वाला 150 पूर्णांक, उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ना। इसके बाद आता है देखो सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो है, ये पहले से भी रहा है, विश्व का इतिहास और इसमें भूगोल और समाज। तो अब क्या है, इतिहास और भूगोल को एक साथ कर दिया है, जबकि पहले इतिहास और भूगोल अलग अलग पेपर में था। तो इस बार भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज ये सब कर दिया है। 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा। फिर आ गया ये जीएस का फर्स्ट है। ठीक है, तो जीएस के जो 6 पेपर हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जीएस का जो सेकंड होगा उसमें क्या है, संविधान, शासन, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये 200 नंबर का है, भी 3 घंटे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसके अंदर, इसी के अंदर आ जाएगा। फिर जो जीएस का थर्ड पेपर हो रहा है टेक्नोलॉजी पे है, यानी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये भी 200 अंकों का है और 3 घंटे। चौथा पेपर जो है वो एथिक्स का है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ये भी 200 नंबर, 3 घंटे। ठीक है, तो ये 4 जीएस के पेपर हो गए। जो 5वां और छठा जीएस का पेपर है वो है उत्तराखंड के बारे में, और दोनों 200 नंबर के, यानी 400 नंबर मेंस में सीधा सीधा उत्तराखंड से आना है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो गया अब मेंस का वो ये है, जब 1500 नंबर का टोटल मेंस है, उसमें से 400 तो सीधा उत्तराखंड ही हो गया। ठीक है, और लगभग 300 मान लो हिंदी है। ठीक है, 150। तो ये अगर आपकी हिंदी अच्छी है, उत्तराखंड का पोर्शन अच्छा है, तो 700 नंबर तो यहीं कवर हो गए। बाकी बचता है फिर जीएस, है ना। तो लगभग ये 700 हो गया, और फिर बचा हुआ कितना हो गया, 800। तो 7 और 8 1500, है ना। तो ये हो गया। फिर साक्षात्कार आ जाता है जो बाद में 150 नंबर का। तो इसकी मेरिट आपकी टोटल बननी है 1500 आपका लिखित परीक्षा, और 150 का आपका जो व्यक्तिगत परीक्षा है, व्यक्तित्व या साक्षात्कार, 1650 अंकों में से आपको मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स जिसकी मेरिट बनती है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें जो पिछली बार के पेपर आए थे और जो अभी भी कॉमन है ना, यानी जो पिछली बार था और इस बार सिलेबस में जो सेम है, बदला नहीं है, वो वाले पेपर भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है, जैसे हिंदी का है और जीएस का है, मतलब इसका इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक हो गया, ये सब है, और नीति शास्त्र वाला, ये सब चीज़ें। उत्तराखंड का पोर्शन हर पेपर के लास्ट में दिया था, लगभग 25 से 30%। 25 से 30% जो पोर्शन था वो हर पेपर में उत्तराखंड का था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, अलग से 200 नंबर के उत्तराखंड का बना दिया है। तो उत्तराखंड पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा ही मौका है। ठीक है, तो एक एक पेपर को अब डिस्कस करेंगे। जो पहले के पेपर मेरे पास हैं उसमें से एक एक प्रश्न को हम देखें, क्योंकि जो ग्रुप सी लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो प्री एग्ज़ाम तक तो आराम से ही कर लेंगे, लेकिन इसके बाद ही के लिए थोड़ा डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है।